वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं मिराज, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है, जहां पे हम किरण नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में लग रहा है। दोस्तों, किरण के हाथ में एक बैग भी है और उस बैग के साथ वो ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। ये ट्रेन वैसे कोयम्बटूर से जबलपुर जा रही होती है। ट्रेन में जाते समय किरण किसी बहुत ही गहरी सोच में होता है, लेकिन किरण को ये नहीं पता होता कि उसका ये सफर बहुत ही जल्दी किसी भयानक मंजर में बदलने वाला है। सीन चेंज होता है और टीवी पर न्यूज में बताया जाता है कि कोयम्बटूर से जबलपुर जाने वाली ट्रेन का बीच रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक कि इस एक्सीडेंट में काफी सारे पैसेंजर्स भी मारे गए हैं। वहीं दोस्तों, हम अश्विन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं और अश्विन का एक यूट्यूब पर चैनल भी है, जिस पर अश्विन सारे केसेस से रिलेटेड फैक्ट्स और सच्चाई डाला करता है। असल में अश्विन सभी केसेस की जड़ तक जाकर उनकी असलियत लोगों के सामने लेकर आता है और लोगों को भी अश्विन का ये काम बहुत ही पसंद आता है। तो अश्विन को इस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और कहीं ना कहीं दोस्तों, अश्विन को शक था कि जरूर ये ट्रेन एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश हो सकती है। इसीलिए अश्विन फैसला करता है कि वो उस ट्रेन हादसे के पीछे की सारी सच्चाई जानकर रहेगा। फिर हम राजकुमार नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि शहर का जाना माना बिजनेसमैन होता है और साथ ही उसकी एक कंपनी भी है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तभी आनंद नाम का एक एम्प्लॉय राजकुमार को आकर बताता है कि हमारी कंपनी के सिस्टम को हैक करके सारा इलीगल डेटा चुरा लिया गया है। ये सुनने के बाद राजकुमार अंदर से घबरा जाता है और इससे हमें पता चलता है कि जरूर राजकुमार कंपनी की आड़ में गलत काम किया करता है। अब राजकुमार को इस बात का डर था कि कहीं अगर वो सारे इलीगल डेटा पुलिस के हाथ लग गया तो फिर राजकुमार को जेल जाना पड़ सकता है। उसी समय दोस्तों, आनंद राजकुमार से कहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि 2 दिन पहले किरण के अकाउंट से कंपनी के सिस्टम को लॉगिन किया गया था, जिस पर राजकुमार आनंद को जल्दी से किरण का पता लगाने के लिए कहता है। फिर हम राजकुमार की कंपनी में अभिरामी नाम की एक एम्प्लॉय को देखते हैं और दोस्तों, अभिरामी किरण की गर्लफ्रेंड ही है, लेकिन अभिरामी अंदर से काफी टेंशन में लग रही होती है और उसकी टेंशन की वजह कोई और नहीं बल्कि किरण है, क्योंकि किरण 2 दिन से अभिरामी का फोन नहीं उठा रहा है और जाने से पहले किरण ने उससे कहा था कि वो कंपनी की मीटिंग के लिए चेन्नई जा रहा है और अभी तक अभिरामी को उस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में पता ही नहीं चला। उसकी टेंशन को देखकर अभिरामी की फ्रेंड रितिका उससे कहती है कि तुम्हें किरण पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मर्द भरोसे के लायक होते ही नहीं। लेकिन अभिरामी किरण के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती थी दोस्तों, इसीलिए गुस्से में रितिका को जाने के लिए कह देती है। और अब पास्ट में हमें अभिरामी और किरण के बारे में दिखाया जाता है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे। असल में अभिरामी शहर में नई आई थी और इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं होता। साथ ही वो कुछ दिनों के बाद राजकुमार की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाने वाली होती है। तभी एक दिन क्या होता है कि रेस्टोरेंट में बैठकर खा रही होती है वो, और खाना खाने के बाद वो बिल देने के लिए जब पर्स निकालने जाती है तो उसको बैग में पर्स नहीं मिलता अपना। सोच में पड़ जाती है वो कि आखिर मैं बिल कैसे भरूं। उसी समय वहां पे किरण आ जाता है। किरण ये बात जानता था कि अभिरामी का पर्स गुम हो चुका है, इसीलिए वो किरण की मदद करने के लिए उसका बिल पे कर देता है। फिर दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके अगले दिन दोस्तों, अभिरामी राजकुमार की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जहां राजकुमार अभिरामी को अपनी कंपनी में खुशी खुशी काम दे देता है और वहीं अभिरामी की मुलाकात किरण से होती है। पहले तो वो कंपनी में किरण को देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि किरण भी उसी कंपनी में काम करता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और ऐसे ही वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा करते हैं। मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां अभिरामी को लगता है कि जरूर किसी आदमी ने किरण को किडनैप कर लिया है। इसीलिए अभिरामी और रितिका किरण के मिसिंग होने की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर लिखवा लेते हैं। वहां पुलिस ऑफिसर अभिरामी से कहते हैं कि किरण का पता चलने पर हम आपको जरूर बता देंगे, तब तक आप आराम से रहिएगा। फिर अगले दिन की बात है, अभिरामी अपने घर पर होती है। तभी रितिका घर पर आकर उसे बताती है कि 2 दिन पहले ट्रेन हादसे में किरण की डेथ हो गई है। बेचारी ये सुनते ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे पहले तो रितिका की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर करना पड़ता है। दूसरी तरफ अश्विन को भी किरण की मौत की खबर मिल जाती है और अश्विन काफी समय से राजकुमार के पीछे पड़ा होता है। असल में दोस्तों, अश्विन सिर्फ न्यूज ही नहीं बताता, बल्कि राजकुमार जैसे गलत लोगों के खिलाफ आवाज भी उठाता है और अश्विन को लगता है कि जरूर किरण की मौत के पीछे इस राजकुमार का ही हाथ होगा। इसीलिए अश्विन किरण के बारे में जानकारी निकालने में लग जाता है। तब हम अभिरामी को देखते हैं। अभिरामी रितिका के साथ हॉस्पिटल में किरण की लाश को देखने जाती है। वहां वो देखती है किरण का शरीर और चेहरा पूरी तरह से जल चुका है और ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने भी लग जाती है वो। उसने कभी सोचा नहीं था कि किरण उसको अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। साथ ही राजकुमार को भी किरण की मौत के बारे में पता चल जाता है, लेकिन राजकुमार को अभी भी दोस्तों उस हार्ड डिस्क की चिंता सता रही है, जिसमें उसकी कंपनी के सभी इलीगल डेटा मौजूद है। और फिर राजकुमार रियाज नाम के गुंडे को अपने पास बुलाता है। वो रियाज से कहता है कि मुझे किसी भी हालत में वो हार्ड डिस्क चाहिए, वरना मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, ये रियाज
है ना, बहुत ही खतरनाक गुंडा है, पैसों के लिए किसी की जान तो क्या पता नहीं क्या क्या कर देता है। फिर अभिरामी और रितिका मिलकर किरण के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं और वहाँ अभिरामी अंतिम संस्कार करते समय मन ही मन बहुत दुखी होती। लेकिन वहीं पर हम अश्विन को देखते हैं, वो चुपके से अभिरामी पर नजर रख रहा होता है। जिसके बाद रितिका अभिरामी को अपने घर पर लेकर जाती है, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय में अभिरामी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अभिरामी अभी भी किरण को नहीं भुला पाती और इसी दुख में वो खाना पीना सब कुछ बंद कर देती है, जिस वजह से रितिका को अभिरामी की चिंता सताने लग जाती है। इसीलिए रितिका अभिरामी से जाकर कहती है कि आखिर तुम कब तक ऐसे रहोगी, तुम्हें अब किरण को भूल जाना चाहिए। जिस पर अभिरामी उसे कहती है कि मेरे लिए किरण को भुलाना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही दोस्तों अभिरामी को इस बात का शक तो है कि जरूर किरण के साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वो भी सोच लेती है कि किरण की मौत के बारे में सच जानकर ही रहेगी। फिर वो अपने घर पर आ जाती है, पर रास्ते में अभिरामी को ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पर जब वो घर के बाहर देखती है तो उसे वहाँ पे कोई दिखता नहीं। और फिर थोड़े टाइम के बाद अभिरामी के घर पर इंस्पेक्टर अरुमुगम आते हैं, जहाँ अरुमुगम अभिरामी से किरण के बारे में पूछताछ करने के लिए आया हुआ है। पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई हार्ड डिस्क है, क्योंकि किरण मरने से पहले अपने साथ एक हार्ड डिस्क लेकर गया था, मगर अभिरामी को उस हार्ड डिस्क के बारे में कुछ पता नहीं होता। उधर अभिरामी ये सोचने लग जाती है कि आखिर अरुमुगम किरण को कैसे जानता है और आखिर अरुमुगम को उस हार्ड डिस्क से लेना देना है क्या। तो वो पूछ लेती है, आप किरण को कैसे जानते हो। अरुमुगम कहता है कि मैं किरण को नहीं जानता हूँ, पर एक आदमी ने किरण के खिलाफ हार्ड डिस्क चुराने की कंप्लेंट की है और अगर तुम्हें वो हार्ड डिस्क मिले तो मुझे जरूर बताना। इतना कहने के बाद अरुमुगम चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ अभिरामी से मिलने के लिए अश्विन आता है। पहले तो वो अपने बारे में उसे बताता है कि मैं कौन हूँ और ये भी कहता है कि मैं सच सभी के सामने लेकर आता हूँ, मेरा यही काम है। इसीलिए अश्विन कहता है कि देखो तुम इंस्पेक्टर अरुमुगम पर भरोसा मत करो, और यहाँ तक कि ये इंस्पेक्टर अरुमुगम किरण को बहुत पहले से जानता है। फिर दोस्तों अश्विन अभिरामी को अरुमुगम और किरण की कुछ फोटोज भी दिखाता है जिसमें वो दोनों एक साथ हैं। ये देखने के बाद अभिरामी समझ जाती है कि इंस्पेक्टर अरुमुगम उसे झूठ कह रहा था कि वो किरण को नहीं जानता। लेकिन वहीं रितिका को अश्विन की बातें बिल्कुल बकवास लग रही होती हैं। इसी वजह से रितिका गुस्से में अश्विन को घर से बाहर निकाल देती है कि फिलहाल जाओ, और कुछ ही देर में रितिका भी ऑफिस के काम से चली जाती है। जिसके बाद अभिरामी जब घर पर अकेली होती है तभी उसके घर पर रियाज आ जाता है दोस्तों, जहाँ रियाज जबरदस्ती घर में घुसकर अभिरामी को लात मारकर जमीन पर गिरा देता है, जिस कारण बेचारी अभिरामी की हालत और खराब। और वहाँ रियाज अभिरामी से जबरदस्ती पूछता है कि आखिर वो हार्ड डिस्क है कहाँ। तो अभिरामी उसे कहती कि मेरे पास कोई हार्ड डिस्क नहीं है, मुझे किरण ने कोई भी हार्ड डिस्क नहीं दिया। दूसरी तरफ हम अश्विन को देखते हैं और अश्विन अभिरामी के घर के बाहर से छुपकर अभिरामी और रियाज को देख रहा होता है। असल में अश्विन वहाँ से गया नहीं था दोस्तों, उस समय वो वहीं था छुपा हुआ। वो देखता है कि रियाज अभिरामी को जान से मारने वाला है, पर रियाज के मरने से पहले ही अश्विन घर के बाहर कुछ आवाज करता है, जिससे डर के मारे रियाज अभिरामी को छोड़कर भाग जाता है। फिर उसके जाने के बाद अश्विन जल्दी से आकर अभिरामी को संभालता है। तब अश्विन उससे बताता है कि राजकुमार ने तुम्हें मारने के लिए इस रियाज को भेजा है और राजकुमार का असली काम मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसका मतलब दोस्तों राजकुमार ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का काम करता है। ये जानकारी अभिरामी के लिए काफी शॉकिंग थी, पर जब से राजकुमार की कंपनी का डेटा गायब हुआ है तब से राजकुमार अभिरामी के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। राजकुमार को लगता है कि जरूर किरण ने अभिरामी को ही वो हार्ड डिस्क दिया होगा। और तब थोड़े टाइम के बाद रितिका भी अभिरामी से मिलने घर पर आती है, जहां अभिरामी रितिका को बताती कि मुझे मारने के लिए राजकुमार ने रियाज को भेजा था, लेकिन वो तो सही समय पर अश्विन ने मुझे बचा लिया। तो ये जानकर रितिका बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसने पहले अश्विन को बाहर जाने के लिए कह दिया था। लेकिन फिर रात के समय अभिरामी और रितिका अरुमुगम से मिलने जाते हैं। वहाँ अभिरामी अरुमुगम को वही फोटो दिखाती है जिसमें अरुमुगम और किरण साथ में है दोस्तों। फिर वो पूछती है, आखिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप किरण को नहीं जानते। तो अरुमुगम कहता है कि किरण ने काफी साल पहले राजकुमार को अरेस्ट करने में हमारी मदद की थी, और साथ ही किरण राजकुमार की कंपनी के पिछले 3 साल के सारे इलीगल रिकॉर्ड्स मुझे देने वाला था, लेकिन उससे पहले किरण की मौत हो गई। अब यहाँ बातों ही बातों में अरुमुगम को पता चल जाता है कि वो फोटोज अभिरामी को किसने, अश्विन ने दिए हैं। जिसके बाद अरुमुगम अभिरामी से कहता है कि अगर तुम्हें किरण के किसी सीक्रेट जगह के बारे में पता है तो मुझे बता दो, क्या पता हो सकता है किरण ने वो हार्ड डिस्क वहीं छुपाया हो। अभिरामी कहती है कि मुझे किसी भी सीक्रेट जगह के बारे में नहीं पता। इतना कहने के बाद वो और रितिका चले जाते हैं। अब बाहर अभिरामी को अश्विन मिलता है। वहाँ अश्विन दोनों से कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे बारे में क्यों बताया उसको, अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे वो लोग। इतना कहते ही दोस्तों वहाँ पर अरुमुगम अपने ऑफिसर्स के साथ आकर अश्विन को पकड़ लेता है। साथ ही वो ऑफिसर्स अश्विन को मारने भी लग जाते हैं, क्योंकि पुलिस को अब अश्विन पे शक होता है। और अश्विन को मुसीबत में देखकर अभिरामी बड़ी दुखी हो जाती है कि मेरी वजह से बेचारा फंस गया। तो जब अभिरामी रितिका के साथ कार में बैठकर घर जा रही होती है, उसी समय अभिरामी को किरण के ऑफिस की याद आती है, जहाँ किरण अपनी काफी जरूरी चीजें रखा करता था। इसीलिए अभिरामी किरण के ऑफिस में जाकर हार्ड डिस्क को ढूंढने में लग जाती है, पर काफी ढूंढने के बाद भी उसको हार्ड डिस्क नहीं मिलता। लेकिन वहीं ढूंढते ढूंढते समय दोस्तों अभिरामी को किरण के ऑफिस में एक की मिलती है,
तो वो उस की को अपने साथ लेकर बैंक में जाती है, क्योंकि अभिरामी को लगता है कि जरूर ये की किरण के बैंक लॉकर की होगी। मगर वहाँ मैनेजर मतलब बैंक मैनेजर अभिरामी को बताता है कि ये की बैंक लॉकर की नहीं है। फिर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये की किस लॉकर की हो सकती है। अब अगले दिन अभिरामी और ऋतिका एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ वो दोनों बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट में दोस्तों अश्विन भी आ जाता है, लेकिन अश्विन हर बार की तरह इस बार अभिरामी से मिलने नहीं आया। और जो उस रात अश्विन के साथ हुआ था उस वजह से अश्विन अभिरामी से काफी नाराज भी है, क्योंकि अभिरामी की वजह से पिट गया बेचारा। मगर यहाँ पे अभिरामी अश्विन से अपनी माफी मांगना चाहती है, इसलिए वो जाकर कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम पर ये दिक्कतें आएंगी। तो अश्विन कहता है कि हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता और कभी कभी दूसरों पर भी भरोसा करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो माफ कर देता है अभिरामी को। इसके बाद अभिरामी और ऋतिका कार से घर जाने लगती है और तभी रास्ते में रियाज भी अपने कार से उनका पीछा करने लग जाता है दोस्तों दोबारा से। साथ ही अश्विन भी रियाज को अभिरामी को फॉलो करते हुए देख लेता है और अश्विन भी अभिरामी को रियाज से बचाने के लिए उनके पीछे पीछे चल देता है। तो रास्ते में दोस्तों रियाज अपनी कार से अभिरामी की कार को ठोकर मार देता है, जिस कारण अभिरामी की कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। और वहाँ रियाज गुस्से में अभिरामी के पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें पुलिस के पास जाने से मना किया था ना, और तुम उसके बावजूद पुलिस के पास गई। तो अभिरामी घबराई भी कहती है मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया पर। और अभिरामी रियाज को उसकी के बारे में भी बताती है जो उसे ऑफिस में मिली थी। तो रियाज अभिरामी से कहता है अगर तुम्हें कुछ भी जानकारी मिले तो सबसे पहले मुझे बताना, वरना जान से मार डालूंगा। रियाज की धमकी से अभिरामी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके जाने के बाद अभिरामी के पास अश्विन आता है, मतलब उसकी कार के पास, और अभिरामी को डरा हुआ देखकर वो समझ जाता है कि जरूर रियाज ने अभिरामी को धमकी दी होगी। पर दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिर रियाज को कैसे पता चला कि अभिरामी पुलिस के पास गई थी। तो इसके पीछे का राज आपको आगे पता चलेगा। जिसके बाद अश्विन ऋतिका और अभिरामी को अपनी कार में बैठा के घर लेकर जाने लगता है और कुछ ही देर में ऋतिका का घर भी आ जाता है, जहाँ पे ऋतिका अभिरामी से कहती है कि तुम एक काम करो, अभी हालात ठीक नहीं है, कुछ दिनों तक मेरे घर पे रहो। पर अभिरामी कहती है कि देखो तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। असल में दोस्तों अभिरामी की ये सोच है कि मेरी वजह से ऋतिका के परिवार को खतरा नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए मैं अलग ही रहती हूँ, ये उसकी सोच है। तो जब कार में अश्विन और अभिरामी बैठ कर जा रहे होते हैं उतने में अश्विन पूछता है कि क्या तुम इतने बड़े शहर में अकेली रहती हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तब वो कहती है कि मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें दोनों मर गए, तब से मैं अकेली अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। फिर वो अश्विन को वो की दिखाते हुए कहती है क्या तुम इस की के लॉकर को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अश्विन खुशी खुशी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। साथ ही वो कहता है कि देखो तुम इसके बारे में ऋतिका को कुछ मत बताना, क्योंकि ऋतिका को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ इसीलिए। दूसरी तरफ राजकुमार को देखते हैं दोस्तों, और रियाज राजकुमार से आकर कहता है कि अभिरामी ने पुलिस को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया है और हार्ड डिस्क मिलते ही हम उसको जान से मार डालेंगे। फिर यहाँ अगली सुबह दिखाते हैं तो अभिरामी के घर पर अश्विन आता है। अश्विन कहता है कि सुनो, मुझे उस की के लॉकर के बारे में पता चल गया है। असल में वो की खिजीकोडे रेलवे स्टेशन के लॉकर की चाबी है। और ये बात दोस्तों अश्विन ने उस की के ऊपर लिखे हुए नंबर से पता की थी। ये जानने के बाद दोनों उस स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन जब वो दोनों घर से बाहर जा ही रहे होते हैं तभी ऋतिका उन दोनों को जाते हुए देख लेती है। उन दोनों को साथ में देखकर ऋतिका को बड़ा गुस्सा भी आता है। तो अभिरामी ऋतिका को समझाती है कि देखो अश्विन एक अच्छा आदमी है और वो हार्ड डिस्क को ढूंढने में हमारी मदद कर रहा है और कुछ नहीं। अभिरामी के काफी समझाने के बाद ऋतिका को भी अश्विन पर विश्वास होने लगता है दोस्तों, और वो बातों ही बातों में ऋतिका को भी बता देती है कि हम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। फिर आगे अश्विन ऋतिका से कहता है अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम आसानी से वो हार्ड डिस्क ढूंढ लेंगे, तुम्हें बस कैसे भी करके पुलिस और रियाज का ध्यान भटकाना है, क्योंकि हार्ड डिस्क मिलने तक कैसे भी करके अभिरामी को पुलिस और उस रियाज से बचा के रखना होगा। और इसलिए दोस्तों उस स्टेशन जाने से पहले अभिरामी अपना फोन ऋतिका को दे देती है, जिससे पुलिस अगर ट्रेस भी कर पाए तो भी पता ना चले, मतलब वो बेवकूफ बन जाए। साथ ही अश्विन ऋतिका को अभिरामी की कार भी ले जाने के लिए कहता है, जिससे रियाज का भी ध्यान अभिरामी से कुछ टाइम के लिए हटा रहेगा। और फिर ये दोनों उस स्टेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। तो रास्ते में जाते समय दोस्तों अभिरामी अश्विन से उसके घर वालों के बारे में पूछती है। तो अश्विन कहता है कि मेरे और मेरे डैड की आपस में बनती नहीं थी, जिस वजह से मैंने अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। लेकिन तभी अश्विन देखता है कि अभिरामी काफी टेंशन में बैठी हुई है। वो कहता है देखो सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, हम ढूंढ लेंगे उस हार्ड डिस्क को। दूसरी तरफ एक ऑफिसर अरुमुगम को आकर बताता है कि सर रात में अभिरामी के फोन का लोकेशन शहर के अंदर दिख रहा था, लेकिन सुबह होते ही अभिरामी के फोन का लोकेशन किसी दूसरे शहर में बता रहा है। ये सुनकर अरुमुगम सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे शक होने लगता है कि कहीं इसके पीछे अभिरामी की कोई चाल तो नहीं है। लेकिन अरुमुगम को ये नहीं पता था कि अभिरामी का फोन तो ऋतिका के पास है। और वहीं दोस्तों हम अभिरामी और अश्विन को देखते हैं, वो दोनों की मदद से उस रेलवे स्टेशन के लॉकर को खोलते हैं और लॉकर के अंदर से उनको एक बैग रखा हुआ मिलता है। तो जब वो दोनों उस बैग को चेक करते हैं तो उन्हें उसके अंदर किरण और उसकी मॉम की
फोटोज मिलती हैं, जिसको देखकर अभिरामी अश्विन से कहती है कि यार किरण की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और ये बात किरण ने मुझे बताई थी। इस तरह वो बातें करते हैं तो तभी उनको बैग में किरण के घर का एड्रेस भी मिल जाता है। फिर उस एड्रेस की मदद से दोनों उसके घर पे जाते हैं, जहाँ अभिरामी को घर पर किरण की माँ दिखाई देती है और वहाँ किरण की मॉम को देखकर अभिरामी अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि किरण ने उससे कहा था कि उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, जबकि किरण की माँ तो अभी जिंदा है। क्या लोचा है यार। यानी कि ये चीज तो क्लियर है, किरण ने अभिरामी से झूठ कहा और घर में अभिरामी को हर जगह किरण की फोटो लटकी हुई दिखती है। फिर अभिरामी किरण की मॉम से किरण के बारे में पूछती तो किरण की मॉम तो गुस्से में कहती कि देखो मेरा पूजा करने का टाइम हो चुका है, तुम लोग जाओ यहाँ से। इतना कहने के बाद वो पूजा करने के लिए चली जाती है। अब किरण की मॉम को ऐसा बर्ताव करते हुए देखकर अभिरामी कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन अभिरामी को कैसे भी करके उस हार्ड डिस्क को पाना है दोस्तों। इसके लिए किरण की मॉम से बात करना तो जरूरी है, इसीलिए ये दोनों वहीं पास ही के होटल में रुकने का फैसला करते हैं। और जब रात में अश्विन अपने रूम में बैठा होता है, तभी अश्विन को अभिरामी के रूम से कुछ आवाजें आती है। तो जैसे अश्विन अभिरामी को देखने के लिए रूम में जाता है तो वहाँ अश्विन को रियाज दिखाई देता है दोस्तों। साथ ही वो अश्विन को भी पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, यहाँ तक कि रियाज अश्विन को जान से मारने वाला होता है। पर उसी समय अभिरामी रियाज से कह देती है कि देखो अगर तुम्हें वो हार्ड डिस्क चाहिए ना तो अश्विन को छोड़ दो। फिर रियाज हार्ड डिस्क पाने के लिए अश्विन को जिंदा छोड़ देता है, मगर जाने से पहले रियाज अभिरामी से यह भी कहता है कि अगर तुमने हार्ड डिस्क नहीं ढूंढा तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा, समझे। फिर उस रियाज के जाने के बाद अभिरामी अश्विन को बताती है कि किरण को कुटियाडी नाम की एक जगह बहुत ही पसंद थी और वो अक्सर उस जगह पे जाया करता था, इसीलिए ये दोनों प्लान करते हैं अगली सुबह उस जगह पे जाने का। और कुछ देर सफर करने के बाद आखिरकार वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ उनको एक छोटा सा घर दिखाई देता है दोस्तों, और वो घर बिल्कुल समंदर के सामने बना होता है। फिर वो दोनों घर में जाकर खोजबीन करने लगते हैं, पर तभी एकदम से घर का दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। ये दोनों बिल्कुल हैरान कि कौन है। उसी समय एक आदमी बाहर से पूरे घर को आग लगा देता है और दोस्तों ये आदमी कोई और नहीं, अबे ये तो किरण है। इससे हमें पता चलता है कि किरण की तो मौत ही नहीं हुई और किरण तो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद पूरे घर में आग देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब मरने वाले हैं हम, और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। साथ ही घर में धुआं होने के कारण अभिरामी वहीं पे बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ अश्विन कैसे भी करके अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल आता है, लेकिन अभिरामी अभी भी आग में फंसी हुई होती है दोस्तों। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम अरुमुगम को देखते हैं और एक ऑफिसर अरुमुगम को आकर बताता है कि सर किरण 8 तारीख को ट्रेन में चढ़ा था और ट्रेन का एक्सीडेंट तो 11 तारीख को हुआ था। अरुमुगम शॉक, क्योंकि अगर एक्सीडेंट 11 को हुआ था तो किरण की मौत कैसे हो सकती है। और दोस्तों यानी कि अरुमुगम को भी अभी तक किरण के जिंदा होने की बात पता नहीं होती। अब हम हॉस्पिटल में अभिरामी को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा है और उसको हॉस्पिटल रितिका लेकर आई थी। असल में रितिका सही समय पर आ गई थी और अभिरामी को आग से जलने से बचा लिया था उसने। तो अभिरामी के होश में आते ही रितिका उससे पूछती है आखिर तुम्हें जान से मारने की कोशिश किसने करी, कौन कर सकता है। तो अभिरामी उससे कहती है शायद मुझे किरण ने मारने की कोशिश की है, क्योंकि दोस्तों अभिरामी ने घर के बाहर किरण की परछाई देखी थी। और ये सुनकर रितिका को अपने आंखों पर कानों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि रितिका ने खुद अपनी आंखों से किरण को मरा हुआ देखा था पहले। मतलब तभी वहाँ पे अश्विन आ जाता है। वो इन दोनों से कहता है कि देखो ये सब किरण की एक चाल है और किरण के अलावा किसी को भी इस जगह के बारे में पता नहीं था। साथ ही अश्विन समझ जाता है दोस्तों कि जरूर अभिरामी के पास कोई बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है, वरना किरण अभिरामी को क्यों मारना चाहेगा। इसीलिए अश्विन अभिरामी को सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है कि देखो जो भी तुम्हें पता है, कुछ हुआ होगा पास्ट में, सब बताओ मुझे। तो अभिरामी उसे कहती है कि देखो किरण और मैंने मिलकर हार्ड डिस्क चुराने का प्लान बनाया था। और दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि किरण ने ही अभिरामी को राजकुमार के काले धंधे के बारे में बताया था। साथ ही किरण अभिरामी को बताता है कि अगर हम लोग अरुमुगम को राजकुमार की कंपनी का सारा इलीगल डेटा दे देंगे तो उसके बदले में हमें अरुमुगम से $1 मिलियन मिलेंगे। और राजकुमार को पकड़ने के लिए वैसे भी अरुमुगम को किसी बड़े सबूत की तलाश थी और इस काम में सिर्फ किरण ही उसकी मदद कर सकता था। लेकिन किरण ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि डेटा चुराने के बाद राजकुमार उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए किरण पहले से ही सोच लेता है कि वो पैसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे किरण की जान तो बच जाएगी और पुलिस को राजकुमार का डेटा भी मिल जाएगा। साथ ही अभिरामी भी इस काम में किरण की मदद करने का वादा कर देती है। जिसके बाद दोस्तों अब देखिए किरण अभिरामी से कहती है कि हमें कंपनी का डेटा चुराने के लिए आनंद की मदद चाहिए होगी, क्योंकि सिर्फ आनंद ही सिस्टम को हैक करके सारे इलीगल डेटा चुरा सकता है। और दोस्तों ये आनंद है ना, जो ये भी राजकुमार की कंपनी में काम किया करता था। पर जब अभिरामी आनंद को अपना प्लान बताती है तो वो मदद करने से साफ मना कर देता है उसको, क्योंकि अपनी जान खतरे में नहीं डालनी। लेकिन जैसे अभिरामी उसे कहती है अबे इस काम के लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बस लालच डगमगा गया। आनंद ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों आनंद की कुछ शर्तें होती है
जैसे कि आनंद खुद के नहीं बल्कि किसी दूसरे के सर्वर से सिस्टम को हैक करेगा, और काम होते ही आनंद को फौरन पैसे मिल जाने चाहिए, तो अभिरामी को उसकी सारी शर्तें मंजूर होती हैं। अब आनंद बड़ी सावधानी से सिस्टम को हैक कर लेता है और इस काम के लिए आनंद किरण के सर्वर को इस्तेमाल करता है, और आखिर में काफी मेहनत के बाद आनंद अभिरामी को वो हार्ड डिस्क ला कर देता है जिसमें कंपनी के सारे इलीगल डेटा मौजूद होता है। ये देखकर अभिरामी और किरण बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि उनको भी पैसे मिलने वाले हैं। पर जैसे ही आनंद को पैसे देने की बात आती है तो वहाँ पे किरण आनंद से कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं मतलब 1-2 दिन में तुम्हारे पैसे दे दूंगा। किरण की बातें सुनकर आनंद गुस्सा हो जाता है कि ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना मुझे काम खत्म होते ही पैसे चाहिए। तो इसीलिए आनंद गुस्से में चला जाता है, और उसी के कुछ दिन के बाद किरण की मौत की खबर सामने आती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अश्विन अभिरामी से कहता है कि किरण ने वो हार्ड डिस्क पाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था, और साथ ही मुझे लगता है किरण ने मरने का नाटक इसीलिए किया क्योंकि वो राजकुमार का ध्यान खुद पर से हटाकर अभिरामी तुम्हारे ऊपर डालना चाहता था। तो दोस्तों शायद ये किरण की चाल है, अभी तो क्लियर है नहीं वैसे। तो अश्विन अभिरामी और रितिका से कहता है कि देखो जब तक हार्ड डिस्क नहीं मिल जाता तब तक तुम दोनों मेरे घर पे रहोगे, और अभी तो वैसे भी अभिरामी के लिए अश्विन का घर ही सबसे ज्यादा सेफ होता है। दूसरी तरफ हम किरण को देखते हैं। किरण अपने दोस्त प्रकाश के घर पर आता है, जहाँ प्रकाश किरण को देखकर बहुत ज्यादा खुश, यहाँ तक कि वो हार्ड डिस्क भी किरण के पास ही है, और इस काम में उसके साथ प्रकाश भी शामिल था। वो दोनों ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे होते हैं। सीन होता है चेंज और हम रितिका और रियाज को एक साथ देखते हैं, और यहाँ पे हमें पता चलता है दोस्तों कि रितिका तो राजकुमार के साथ मिली हुई थी, और राजकुमार के कहने पर रितिका रियाज को अभिरामी के बारे में सब कुछ बता रही होती है, लेकिन बेचारी अभिरामी को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं होता। जिसके बाद अश्विन अभिरामी और रितिका को अपने घर पर लेकर आ जाता है। वहाँ अश्विन अभिरामी से कहता है किरण का पता चलने तक तुम यहीं पे रहो और यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भरोसा करो। आगे दिखाते हैं तो किरण और प्रकाश आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ किरण प्रकाश से कहता है कि यार पैसे मिलते ही मैं ये देश हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाऊंगा, कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा, मजा आ जाएगा। और जब किरण प्रकाश से बातें कर रहा होता है तभी एक आदमी किरण से आकर कह देता है कि जो हार्ड डिस्क आपने मुझे ओपन करने के लिए दिया है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। सुनकर किरण हैरान। असल में दोस्तों आनंद पहले से ये बात जानता था कि हार्ड डिस्क मिलने के बाद किरण उसको पैसे नहीं देगा, इसीलिए आनंद ने उसको पासवर्ड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसमें पासवर्ड लगा दिया स्ट्रॉन्ग। तो अब किरण और प्रकाश सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब इसका पासवर्ड कैसे खुलवाएं, क्योंकि ये पासवर्ड सिर्फ आनंद को पता है। साथ ही दोस्तों पुलिस भी अभिरामी की लोकेशन को ट्रैक कर रही होती है। फिर हम आनंद को देखते हैं, और जब आनंद अपने कमरे में बैठा होता है उसी समय कुछ गुंडे आनंद को पकड़ने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं, मगर आनंद कैसे भी उन गुंडों से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि आनंद को आता है प्रकाश का कॉल, और कॉल पर प्रकाश आनंद से उस हार्ड डिस्क के पासवर्ड के बारे में पूछता है। तो आनंद तो गुस्से में फोन काट देता है कि अब चुप। अब यहाँ दोस्तों अश्विन अभिरामी से कहता है कि देखो मेरे पास हार्ड डिस्क को चुराने का एक प्लान है, अगर हार्ड डिस्क किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, और उस हार्ड डिस्क को ट्रैक करने के लिए भी मुझे आनंद की ही जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अश्विन और अभिरामी आनंद से मिलने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ रियाज राजकुमार से जाकर कहता है कि किरण अभी भी जिंदा है, और राजकुमार हैरान दोस्तों, वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन राजकुमार को किरण के मरने या जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमार को तो बस कैसे भी करके हार्ड डिस्क चाहिए, और इसी वजह से वो रियाज से कहता है कि भले ही तुम्हें किरण को मारना पड़े, उसको जो करना है करो, मगर मुझे वो हार्ड डिस्क चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ अश्विन अभिरामी और रितिका जैसे कार में बैठकर बाहर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से पुलिस आकर उन सभी को पकड़ लेती है, और ऑफिसर्स उन्हें पकड़कर अरुमुगम के पास लेकर जाते हैं, जहाँ अरुमुगम अभिरामी से कहता है कि आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। तो अभिरामी कहती है कि सर मैं आपसे नहीं भाग रही, और मैं सिर्फ हार्ड डिस्क का पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। तो अरुमुगम कहता है कि जब 11 तारीख की रात के समय खिजेकोड़े में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तो उस रात तुम कहाँ पर थी। अभिरामी बताती है उस रात तो मैं रितिका के घर पर थी। फिर अरुमुगम पूछता है कि तुम झूठ क्यों कह रही हो, क्योंकि उस रात तुम्हारी कार खिजेकोड़े से जाती हुई दिखी थी। साथ ही दोस्तों वो तो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जिसमें अभिरामी कार में बैठकर खिजेकोड़े से जा रही है। इसका मतलब अभिरामी अरुमुगम से कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रही है। अरुमुगम कहता है कि देखो अभिरामी सच्चाई बता दो, इसी में भलाई है सबकी। फिर अभिरामी कहती है कि उस रात किरण कुछ बहाने से मुझे अपने साथ खिजेकोड़े के जंगल में लेकर गया था, मगर मुझे ये बात पहले से पता थी कि किरण मुझे मारने वाला है। और आइए दोस्तों देखते हैं, इसीलिए तो अभिरामी पहले किरण के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर के बाद जब किरण को होश नहीं आता तो अभिरामी को लगता है कि जरूर किरण की मौत हो गई है, इसीलिए अभिरामी जल्दी से किरण को उठाकर पास वाले समंदर में फेंक देती है। और दोस्तों उसी समंदर में ट्रेन का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिस वजह से सभी को लगा कि किरण की मौत ट्रेन एक्सीडेंट में हुई है। अरुमुगम अभिरामी से कहता है कि देखो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, उस रात तुमने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किरण पे हमला किया, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी फ्रेंड रितिका तुम्हारे साथ नहीं है, वो राजकुमार के साथ मिली हुई है, और रितिका राजकुमार को तुम्हारे बारे में सारी अपडेट देती रहती है। तभी रितिका अरुमुगम से कहती है कि सर मैं ये सब कुछ राजकुमार के कहने पर कर रही थी, और अगर मैं राजकुमार की बात नहीं मानती तो वो मेरे परिवार को जान से मार डालता, मैं क्या करती। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अभिरामी बिल्कुल भी रितिका पर गुस्सा
चिंता नहीं होती क्योंकि वो समझ सकती है उसकी मजबूरी को। अब अरुमुगम अभिरामी से कहता है कि वो हार्ड डिस्क ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर आगे से तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं छुपानी होगी। इसके बाद दोस्तों इनको अपने प्लान में कैसे भी करके अब आनंद का पता लगाना होगा, क्योंकि उसकी वजह से ही आगे का काम होगा, वही ढूंढ पाएगा उस हार्ड ड्राइव को। इसलिए अभिरामी, रितिका और अश्विन कार में बैठकर आनंद के घर जाने लग जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही रितिका को राजकुमार का कॉल आता है और दोस्तों राजकुमार को पता चल गया था कि अभिरामी अरुमुगम से मिलने गई थी, जिस कारण वो रितिका से पूछता है आखिर अभिरामी अरुमुगम से मिलने गई क्यों थी बताओ। तो रितिका कहती है अभिरामी सिर्फ बस ऐसे मिलने गई थी, उसने अरुमुगम को आपके बारे में कुछ नहीं बताया। राजकुमार भी कहता है कि ठीक है, तुम ऐसे ही अभिरामी पे नजर रखो और मुझे बताते रहो। तभी दोस्तों अभिरामी को आनंद का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। साथ ही अभिरामी भी आनंद से मिलना चाहती थी, मतलब दोनों मिलना चाह रहे हैं। अब थोड़े टाइम के बाद अभिरामी, अश्विन और रितिका आनंद से मिलते हैं। ये लोग आनंद को बताते हैं कि किरण अभी भी जिंदा है और ये सुनकर तो आनंद बहुत ज्यादा हैरान। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हम उन गुंडों को देखते हैं और उन गुंडों को आनंद के लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो गुंडे आनंद को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। और पता है दोस्तों उन गुंडों को किसी और ने नहीं बल्कि किरण ने ही आनंद को पकड़ने के लिए भेजा था। साथ ही रियाज को भी आनंद का पता चल गया होता है। तभी अभिरामी आनंद से कहती है अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो किरण उस हार्ड डिस्क से सारे इलीगल डेटा निकाल लेगा। आनंद कहता है कि किरण चाहकर भी उस हार्ड डिस्क में से डेटा नहीं निकाल पाएगा क्योंकि मैंने उसमें पासवर्ड लगा रखा है। आनंद और किरण के दोस्त प्रकाश ने मुझे कॉल करके पासवर्ड पूछा भी था पर मैंने नहीं बताया। इतना कहने के बाद आनंद वहां से जाने लग जाता है, पर उसी समय दोस्तों उधर काफी सारे गुंडे आ जाते हैं और गुंडों को देखकर आनंद अंदर से काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसका बस का नहीं है मारना सभी को। गुंडों से बचने के लिए वो भागता है जंगल की तरफ। इसके बाद वो गुंडे और रियाज आनंद का पीछा करने लगते हैं। साथ ही आनंद को गुंडों से बचाने के लिए अभिरामी और अश्विन भी उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। अब यहाँ जंगल के अंदर उन सभी के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जहाँ अश्विन अकेले उन सभी गुंडों से लड़ रहा होता है। और जैसे ही अश्विन आनंद को अपनी कार में बैठाने जाता है ना, तभी एक आदमी आकर उस पर गोली चला देता है और गोली लगने की वजह से आनंद के शरीर से काफी खून बहता है। दोस्तों उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तब अश्विन, अभिरामी और रितिका जल्दी से आनंद को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां हॉस्पिटल में अरुमुगम भी आनंद को देखने के लिए आया होता है। फिर ये लोग अरुमुगम को उस हमले के बारे में बताते हैं, ऐसा ऐसा हुआ। दूसरी तरफ हम प्रकाश और किरण को देखते हैं और किरण अपने आदमियों पर काफी गुस्सा होता है कि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ से हम राजकुमार को देखते हैं दोस्तों, और राजकुमार को रितिका पर शक होने लग गया है कि कहीं ये वापस से उनके साथ तो नहीं मिल गई, मतलब कहीं ये वापस से पुलिस का साथ तो नहीं दे रही। क्योंकि दोस्तों राजकुमार के काफी बार कॉल करने के बावजूद रितिका उसका कॉल नहीं उठाती। और जब राजकुमार इसी बारे में सोच रहा होता है तभी राजकुमार को आता है रितिका का कॉल। कॉल पर वो कहती है कि सुनो, आनंद ने किरण को वो हार्ड डिस्क देने से पहले उसमें पासवर्ड लगा दिया था और पासवर्ड के बिना किरण चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये सारी चीजें रितिका ना पुलिस के कहने पर बता रही होती है राजकुमार को, और राजकुमार भी रियाज को जल्दी से जल्दी किरण और प्रकाश का पता लगाने के लिए कहता है ताकि उनको खत्म कर दे। फिर हॉस्पिटल में सभी को आनंद की बड़ी चिंता हो रही होती है। उन्हें डर होता है कि कहीं आनंद को नुकसान ना हो जाए कुछ, इसीलिए हॉस्पिटल के बाहर पूरी तरह से सिक्योरिटी लगा दी जाती है। जिसके बाद एक आदमी प्रकाश को आकर बताता है कि राजकुमार के आदमी आपको शहर में हर जगह ढूंढ रहे हैं। और उसकी बातें सुनकर प्रकाश बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, और अब किरण और प्रकाश को कैसे भी करके उस पासवर्ड का पता लगाना होगा दोस्तों, वरना उन दोनों की तो जान गई। तभी प्रकाश को अभिरामी का मैसेज आता है। वो मैसेज में कहती है कि वो हार्ड डिस्क का पासवर्ड मेरे पास है, और ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अभिरामी के पास उसका पासवर्ड कैसे आ गया। थोड़ी ही देर में प्रकाश को अभिरामी का कॉल आता है, जहाँ कॉल पर वो प्रकाश से कहती है कि मैं तुम्हें वो पासवर्ड दे दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। अभिरामी कहती है मुझे पासवर्ड के बदले में 1 करोड़ रुपए चाहिए, साथ ही रुपए के साथ साथ तुम्हें किरण को भी मेरे हवाले करना होगा। तो प्रकाश कहता है किरण तो मर चुका है, और मरे हुए आदमी को तुम्हारे पास कैसे करूं। तो अभिरामी कहती है अच्छा बहुत बन रहे हो, जब तक किरण नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें पासवर्ड भी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद वो कॉल काट देती है। और दोस्तों आनंद ने अभिरामी को हार्ड डिस्क का पासवर्ड दे दिया था, इसीलिए वो अभिरामी के पास है फिलहाल। फिर किरण और प्रकाश काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उन्हें किसी भी हालत में पासवर्ड चाहिए था, इसीलिए वो लोग अभिरामी की शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। और अगले दिन प्रकाश अभिरामी से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। अभिरामी उससे पूछती है प्रकाश से कि आखिर किरण और पैसे कहाँ हैं। तो प्रकाश कहता है पहले तुम मुझे पासवर्ड दो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे और किरण दूंगा। फिर अभिरामी प्रकाश को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें पासवर्ड होता है, और प्रकाश भी उस पेन ड्राइव के पासवर्ड को अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेता है। प्रकाश के पासवर्ड कॉपी करते ही रेस्टोरेंट में आता है किरण, और किरण के हाथ में 1 करोड़ रुपए भी होते हैं। दोस्तों डील के मुताबिक किरण वो 1 करोड़ रुपए अभिरामी को दे देता है, और जैसे ही किरण और प्रकाश वो लैपटॉप लेकर वहां से जा रहे होते हैं तभी वहां एक आदमी आकर प्रकाश को गोली मार देता है, जिस वजह से प्रकाश की जगह पर हो जाती मौत। फिर वो आदमी प्रकाश के हाथ से वो लैपटॉप लेकर वहां से भागने लगता है। ये सब देखकर किरण अभिरामी पर काफी गुस्सा होता है। किरण को लगता है कि ये सब कुछ अभिरामी की चाल है, इसीलिए वो तो अभिरामी के ऊपर गोली चलाता है। पर उसी समय दोस्तों वहां पे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, और किरण और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में काफी फायरिंग होती है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर अभिरामी अपनी जान बचाकर वहां से भागने में लगी होती है, लेकिन साथ ही किरण
किरण भी अभिरामी का पीछा कर रहा होता है। अब रास्ते में किरण अभिरामी को पकड़कर उस पे गन तान देता है, मगर अभिरामी किसी तरह किरण के हाथों से उसकी गन छीन लेती है। तब किरण कहता है कि तुम पहले भी मुझे नहीं मार पाई और आज भी तुम मुझे नहीं मार पाओगी क्योंकि उस गन में गोली है ही नहीं। अभिरामी फिर घबरा जाती है। अब तो किरण उसको मारने वाला होता है कि तभी पीछे से रियाज किरण को गोली मार देता है, जिसकी वजह से किरण की हो जाती मौत। अब फाइनली उसकी मौत हो गई है दोस्तों। यहाँ तक कि रियाज का आदमी अभिरामी को भी मारने जा रहा होता है, पर वो तो पुलिस सही टाइम पे वहाँ पे आ जाती है और रियाज को पकड़ लेती है। और आखिरकार पुलिस को राजकुमार की कंपनी के सारे इलीगल डेटा मिल जाता है, जिसके बाद अभिरामी और अश्विन अरुमुगम से मिलने जाते हैं, जहाँ वो अभिरामी की मदद करने के लिए अश्विन का शुक्रिया अदा करता है। वहीं अरुमुगम अश्विन को अभिरामी की सारी सच्चाई बता देता है कि अभिरामी यहाँ किरण को मारने के लिए ही आई थी। असल में दोस्तों, अभिरामी जब 9 साल की थी तब अभिरामी के डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से अभिरामी और उसकी बड़ी बहन पूर्णिमा दोनों के सर से बाप का साया हट गया और फिर अभिरामी की मॉम, अभिरामी और पूर्णिमा अकेले रह रहे थे। एक दिन जब अभिरामी और पूर्णिमा बिल्डिंग के टेरेस पर खेलने जाते हैं, तभी वहाँ पे 2 लड़के आ जाते हैं और वो दोनों लड़के जबरदस्ती पूर्णिमा के साथ गलत हरकतें करते हैं। अभिरामी चाहकर भी अपनी बहन को उन लोगों से बचा नहीं पाती, तो पूर्णिमा को अंदर से बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और इसी शर्म के मारे वो अपनी जान दे देती है दोस्तों, जिससे अभिरामी और उसकी मॉम अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उसी के कुछ सालों के बाद अभिरामी की मौत की भी डेथ हो जाती है और ऐसे ही अभिरामी का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। लेकिन अभिरामी ठान लेती है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला उन दोनों लड़कों से लेकर रहेगी। और दोस्तों, किरण वही लड़का था जिसने पूर्णिमा के साथ गलत किया था। इसलिए अभिरामी जानबूझकर किरण की कंपनी में ज्वाइन हुई और अभिरामी बड़ी सावधानी से किरण को मारने का प्लान बना रही थी। इसका मतलब अभी तक जो कुछ हुआ था वो सब कुछ अभिरामी का प्लान था और इस काम में अरुमुगम भी अभिरामी की मदद कर रहा था। फिर अभिरामी अरुमुगम से कहती कि मैंने आपसे झूठ कहा था, उस रात किरण मुझे मारने के लिए जंगल लेकर गया था। ये बात सच नहीं है, असल में मुझे पता चल गया था कि किरण मुझे मारने वाला है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद किरण जब अभिरामी से मिलने घर पर आता है तो अभिरामी किरण के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है, जिसको पीने के बाद किरण एकदम से बेहोश हो जाता है। और तभी अभिरामी को न्यूज पर ट्रेन के एक्सीडेंट वाली बात पता चलती है और इस चीज का फायदा उठाकर अभिरामी किरण को उसी समंदर में फेंक देती है। लेकिन इसके बावजूद किरण जिंदा बचकर समंदर से भाग आता है। अब अरुमुगम अभिरामी से कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुमने सभी मुश्किलों का डटकर सामना किया है और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। अभिरामी को अपनी बहन का बदला लेकर बहुत ही खुशी होती है। उसको लगता है कि वो दूसरा लड़का जरूर प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश ही किरण के सबसे ज्यादा करीब है। तो किरण और प्रकाश के मरने के बाद अभिरामी का बदला पूरा हो गया, उसे ऐसा लगता है। पुलिस राजकुमार को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लेती है और जब अरुमुगम अपने ऑफिस में बैठा होता है तभी एक ऑफिसर अरुमुगम से आकर कहता है कि सर, हमें पूर्णिमा केस में इंक्लूड उस दूसरे आदमी के बारे में पता चल गया है। और दोस्तों, वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि अश्विन होता है। अश्विन और किरण ने मिलकर पूर्णिमा के साथ गलत किया था। यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी का डेटा चुराने में अश्विन का भी हाथ था और अश्विन के कहने पर ही किरण ने डेटा चुराया था। फिर अरुमुगम जल्दी से अभिरामी को कॉल करके अश्विन के बारे में सब कुछ बता देता है। मजा आ गया यार इस मूवी में, जिसे सुनकर अभिरामी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी तक अभिरामी जिसको अपना सबसे जिगरी दोस्त मान रही थी वही सबसे खतरनाक निकला, उसकी बहन का कातिल। अभिरामी जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसको अपने सामने अश्विन खड़ा दिखाई देता है और अश्विन को देखकर उसे अब लगता है बहुत ज्यादा डर। साथ ही अश्विन को भी समझ आ जाता है कि अभिरामी को मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, जिसके बाद अश्विन उसको जान से मारने की कोशिश में लगा होता है और उन दोनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई भी होती है। पहले तो अश्विन अभिरामी पर भारी पड़ रहा होता है, मगर आखिर में अभिरामी अश्विन को जान से मार डालती है दोस्तों। और फिर अश्विन के मरने के बाद वो लेती चैन की सांस और हम भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो ना? अच्छी लगनी चाहिए यार, मजेदार मूवी थी। ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।